हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी से कर रहा है और जिसका ब्रांच कंप्यूटर साइंस से बेटा, तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी। तो आज हम लोग इसी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी का मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, सेट थ्योरी। चलिए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना बेटा, मैं आपसे ये बोलूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाकर सबसे पहले सिलेबस का वीडियो देख लीजिए। क्योंकि सिलेबस के वीडियो में मैंने डिस्कस करा कि हमारा प्लानिंग क्या होगा, हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। तो सिलेबस में हमने डिस्कस करा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 से। मॉड्यूल 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल 2 क्या है बेटा, आपका बहुत बड़ा मतलब लेंथी है। इसको कंप्लीट करने में 35 प्लस लेक्चर्स लगने वाला है, इसलिए सबसे पहले हम लोग बड़ा चैप्टर जो है बेटा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप जाके सबसे पहले सिलेबस का वीडियो देखिए। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेट थ्योरी। सेट थ्योरी मेरे पास ऑलरेडी शूट किया हुआ है, तो मैं उसी सेट थ्योरी को यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, अटैच करूंगा। क्योंकि फिर से वही शूट करना कोई मतलब नहीं बनता। लेक्चर बहुत अच्छे से शूट किया हुआ है, तो मैं उसको रिप्लेस नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि जब भी मैं कोई लेक्चर बनाता हूं बेटा, दिल से बनाता हूं। ठीक है, तो मैं अपने पुराने लेक्चर को यहाँ पे अटैच कर रहा हूं। आप आराम से 4 लेक्चर डेमो लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, सर का इंटेंशन समझ में आ रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर महाराष्ट्र के सेक्शन में जाकर आप मुंबई यूनिवर्सिटी का डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी का कोर्स ले सकते हैं 799 में। ठीक है, चलिए, तो अब मैं कोई भी प्रमोशन नहीं करूंगा, आपको 4 लेक्चर मिलेगा। आज लेक्चर नंबर 1 है, 2, 3, 4, ये 4 लेक्चर एज अ डेमो आपको मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐप से पूरा कोर्स ले सकते हैं। चलिए, तो मैं अपने पुराने लेक्चर को अटैच कर रहा हूं, आप उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाला एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आपका सेट थ्योरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, बेसिकली आपने क्लास 11 12 में इसको पढ़ा है, वही सेट थ्योरी यहां पर आपको पढ़ना है। बस थोड़ा सा क्या होगा, इसमें चेंजेस होगा, थोड़ा सा आपको आगे का भी इसमें पढ़ना रहेगा बेटा। बेसिकली लगभग 90% आपका वही होगा जो आपने क्लास 11 12 में पढ़ा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि आपको सब कुछ आता है। अगर आप ये मान लोगे कि आपको सब कुछ आता है तो आप नहीं सीख पाओगे। इस सब्जेक्ट को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके प्रोग्रामिंग में यूज होता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो आई होप, मैं ये सोचूंगा कि जो भी इस लेक्चर को देख रहा है वो अपने आप को 0 मानकर सीखने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको नहीं आता है, आपको आता है, लेकिन सीखने के लिए आप ये सोच के चलो कि आपको कुछ नहीं आता, तब जाके आपको क्या होगा, इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बड़ा बोरिंग है यार। ठीक है, चलिए बेटा, तो सेट आपने क्लास 11 12 में बहुत पढ़ा है। क्या है बेटा सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। मतलब बेटा सेट क्या है, बेसिकली एक कलेक्शन है, किसका? ऑब्जेक्ट का और एलिमेंट्स का। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, आपका अल्फाबेट ABCDE हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी है ये होनी चाहिए वेल डिफाइंड। मतलब सेट के जो एलिमेंट्स होने चाहिए बेटा, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखो एक बात समझो, जैसे कि मैंने यहां पर लिख कर रखा है, एक सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। इस अंदर को क्या बोलते हैं बेटा? अंदर वाले जो चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो A है बेटा, ये क्या है? आपका नोटेशन ऑफ सेट है। ठीक है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये वेल डिफाइंड है? मैं बोल सकता हूं हाँ ये वेल डिफाइंड है। बोलोगे सर आप बड़ा वेल डिफाइंड कर रहे हो, होता क्या है ये तो बताओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेट का वेल डिफाइंड होना जरूरी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेट मैं बना रहा हूं और अगर वही कंडीशन में सेट आप बना रहे हो, और अगर उसी कंडीशन में कोई और बंदा सेट बना रहा है, तो तीनों का सेट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड बोलेंगे। बोलोगे सर क्या बताया, कुछ नहीं समझ में आया। देखो बेटा, एक एग्जांपल लेता हूं, आपको पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं एक सेट बनाता हूं जिसमें क्या होगा बेटा, कलेक्शन ऑफ मंथ होगा, कि एक साल में कितने मंथ्स आते हैं,
ठीक है, वो उसका क्या करूंगा बेटा, मैं एक सेट बनाता हूं। देखो तो मंथ में कौन कौन सा मंथ आता है बेटा, जनवरी आता है, फरवरी आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, डॉट डॉट डॉट। अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको अब बोलूं कि भैया एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ मंथ्स होना चाहिए इन अ ईयर, कि एक साल में कौन कौन सा मंथ आता है, तो जाहिर सी बात है आप भी वही बनाओगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर आप किसी तीसरे बंदे को बोलते हो कि भाई एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ मंथ होना चाहिए, तो वो तीसरा बंदा भी वही बनाएगा, वो भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो भी क्या करेगा बेटा, वही सेट बनाएगा। तो देखो कोई चेंजेस आया क्या, नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, कभी भी एक एग्जांपल सफिशिएंट नहीं होता, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं एक सेट बनाता हूं जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे, 1 to 6, 1 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 से लेकर 6 तक के बीच का नंबर का सेट बनाना है। तो यार 1 से 6 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। अगर आपको मैं बोलूंगा कि आप एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें 1 से 6 तक क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, 1 और 6 को आपको कंसिडर नहीं करना है, तो आप भी वही बनाओगे, आप भी वही बनाओगे, 2, 3, 4, 5। अगर आप किसी तीसरे बंदे को बोलते हो कि भाई एक ऐसा सेट बनाओ जहां पे 1 से 6 तक नंबर होना चाहिए, 1 और 6 को आपको इंक्लूड नहीं करना, तो वो भी वही बनाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, वो वेल डिफाइंड है सभी के लिए। अगर मैंने कुछ लिखा है, ये बात समझिएगा बेटा, सेट है ना, वो सबको समझ में आना चाहिए। अगर मैं कोई सेट लिख रहा हूं तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि उसे सब कोई समझ पाए। अगर आप कोई ऐसा सेट बना रहे हो जो आप खुद ही बनाकर खुद ही समझ रहे हो, तो उसको आप सेट नहीं कहोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट बना दिया, अब इससे आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो अगर आप इससे कुछ समझ नहीं पा रहे हो, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसे आप सेट नहीं कहोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक सेट ऐसा होना चाहिए जो सभी को समझ में आना चाहिए, और ऐसा नहीं कि अगर वही सेट कोई दूसरा बनाता है तो अलग हो जाए, नहीं। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो आपका ऑब्जेक्ट और एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए बेटा, आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि ऐसा सेट बनाना बेटा जो सभी को समझ में आए। अगर कोई तीसरा बंदा भी वो सेट बनाए तो वही बनना चाहिए, तभी हम लोग उसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए सेट में कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट में आपका नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, ये तो खैर आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट था बेटा वो क्या था, आपका वेल डिफाइंड था। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए बेटा, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आओगे। एक और एग्जांपल दे दूं क्या, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें डेज आते हो इन अ वीक, तो जाहिर सी बात है डेज इन अ वीक मैं भी वही बनाऊंगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप भी वही बनाओगे। किसी तीसरे बंदे को बोलोगे भाई एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें डेज आना चाहिए इन अ वीक, तो वो भी वही बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, कि वेल डिफाइंड है, कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बेटा इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो बेटा कुछ स्पेशल नोटेशंस हैं जो किसी पार्टिकुलर सेट को दिया जाता है, आप इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लो, है ना बेटा। जैसे कि यहां पर देखो एन किसको दिया गया बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। ठीक है, डब्ल्यू किसको दिया गया बेटा, सेट ऑफ होल नंबर को। ठीक है, जेड और आई किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को। और आपका क्यू रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर को। ई आपका रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को। ओ आपका रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स को। और आर आपका रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर को। तो ये बेटा कुछ स्पेशल नोटेशंस हैं जो आपको क्या होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके क्या करो बेटा, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको और यहां पर समझाता हूं। जैसे कि चलो एक बात तो ये आपको ये समझ में आ गया कि हाँ सर सेट क्या होता है, ये आपका एक वेल डिफाइंड होता है ना। चलिए, एक परिवार को भी हम लोग सेट कह सकते हैं, एक परिवार को भी हम लोग सेट कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो मेंबर्स है उनको सभी लोग जानते हैं कि वो कौन है, वो कौन है। ऐसा कुछ नहीं कि अगर मेंबर्स को अगर हम किसी और को बताएं उसके बारे में, तो अगर वो उसे जान रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हाँ बोलेगा कि हाँ ये क्या है बेटा, आपका एक सेट है। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा, ए एक सेट है,
1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक एलिमेंट कंसीडर करूं 3, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि 3 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो 3 है ये किससे बिलोंग करता है, ये सेट ए में है, मतलब सेट ए से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। जैसे कि मैं अगर बोला जाऊं तो जाहिर सी बात है मैं अपने परिवार से बिलोंग करता हूं, जिसको सभी लोग जानते हैं, तो समझ लो कि ये जो 3 है इस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार का हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग बिलोंग्स टू। क्या रीड करते हैं बेटा, इसको रीड करते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। और एक्चुअली में ये एप्सिलॉन का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है बेटा, एप्सिलॉन का। जैसे कि अल्फा बीटा गामा होता है ना, उसी तरीके से ये क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन होता है। अगर मैं 4 को बोलूं तो जाहिर सी बात है 4 भी किस पे बिलोंग करता है बेटा, सेट ए से बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। चलो ये भी बात आप मानोगे, ठीक है, इससे भी क्या बोलोगे, हाँ सर 4 बिलोंग्स टू सेट ए। आप इसको इस तरीके से रीड करोगे। अगर मैं यहां पर 8 लिख दूं, अब कोई बाहर का बंदा आके बोलेगा कि मैं उस परिवार का हूं, तो आप मानोगे, आप बोलोगे नहीं आप इस परिवार के नहीं है। मतलब 8 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, तो उसको आप इस तरीके से लिखोगे, बिलोंग्स करके क्या करोगे, ऐसे काट दो। ठीक है, तो इसको आप रीड कैसे करोगे बेटा, इसको आप रीड करोगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, या तो 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए भी कर सकते हो, डज लिखने की जरूरत नहीं है। 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है बेटा, चलिए तो एक बात आपको समझ में आया कि अगर एलिमेंट आपका सेट ए में है तो उसका मतलब वो कि बेटा वो आपका सेट ए से बिलोंग करता है। कुछ कोई ऐसा एलिमेंट जो आपके सेट में नहीं है तो वो बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, तो बिलोंग का सिंबल ये होता है और नॉट बिलोंग का सिंबल ये होता है। जैसे कि मैं लिख दूं 9, तो 9 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो बिलोंग्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और बिलोंग्स कब कहेंगे बेटा, जब हमारा एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट हो। ठीक है, 8 यहां पर प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये नॉट बिलोंग होगा, 9 भी यहां पर प्रेजेंट नहीं है तो ये भी क्या होगा बेटा, आपका नॉट बिलोंग्स होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो बेटा, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा हम लोग सेट आर एक्सप्रेस्ड एज। दो तरीके से अपन सेट को क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला फॉर्म होता है वो आपका होता है टेबुलर फॉर्म, जिसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। और जो दूसरा फॉर्म होता है बेटा वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्लास 11th में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे जहां पर आपको टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता था और सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के क्वेश्चंस आपको क्लास 11th में पढ़ने थे। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बेटा। देखो ये जो टेबुलर फॉर्म होता है ना, यहां पर क्या करते हैं हम लोग, सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। एकदम कोई कंफ्यूजन वाला कोई सीन नहीं होता है। सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं बेटा, हम लोग लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया ए एक सेट है जिसमें 2 4 6 और 8 है। ठीक है, या तो मैंने एक और सेट लिख दिया बेटा जिसमें आपका ए ई आई ओ यू। यहां पर क्या किया बेटा, हमने सारे एलिमेंट्स को लिख दिया है। ठीक है, लेकिन इसी को अगर हमें बोला जाए कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, उसके प्रॉपर्टी से। मतलब इसको हम लोग रीड करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी को यहां पर क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे, तो वो किस में आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो यहां लिखने का तरीका देखना, ए यहां पर क्या लिख दो बेटा, एक्स। क्या लिख दो बेटा, एक्स। ठीक है, ए क्या है बेटा, आपका एक सेट है जो क्या है, एक्स है। ये जो सिंबल होता है ना बेटा, ये आपका होता है सच डैट का। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सच डैट। ठीक है, कि एक्स क्या है, एक्स सच डैट। तो यहां पर देखो बेटा, एक्स आपका क्या है, इवन नंबर है। एक्स क्या है बेटा, आपका इवन नंबर है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स इज इवन नंबर बिटवीन
0 to 9। ठीक है, x क्या बेटा आपका एक इवन नंबर है 0 to 9, तो आप इसे समझ जाओगे कि 0 से 9 के बीच में जो इवन नंबर, तो जाहिर सी बात है 0 से 9 के बीच में जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा बेटा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो यहां पे देखो हमने क्या किया, पूरे एलिमेंट्स को डिफाइन करा, लेकिन यहां पर क्या किया बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज को लिखा है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, एक और एग्जांपल देखो। जैसे यहां पर बेटा ए ई आई ओ यू, ये आपको पता है कि ये क्या है, वॉवेल्स है। ये क्या है बेटा, आपके वॉवेल्स हैं। तो यहां पर इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स क्या है बेटा, एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है बेटा, तो आप इसे भी अगर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ ये क्या कहना चाहता है, ए ई आई ओ यू, क्योंकि वॉवेल्स आपके वही होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो 1 2 3 4 क्या बेटा, एक सेट है। अब इसको क्या करना, अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स सच दैट। इसको देखो बेटा बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो x होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 1 से बड़ा और 1 के बराबर होगा, और मेरे प्यारे बच्चों छोटा होगा 4 से और 4 के बराबर होगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, देखो बेटा x क्या है, 1 के बराबर 1 से के बराबर 1 से बड़ा भी, और 4 के बराबर 4 से छोटा भी। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 के बराबर 1 से बड़ा मतलब 1 2 3, 4 के बराबर और 4 से छोटा 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, सेट के बारे में हमने सीखा कि सेट क्या होता है, वो एक आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स होता है। सेट को कैसे रीड करते हैं वो सीखा, बिलोंग्स टू क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, और सेट को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। 2 फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है बेटा, एक आपका टेबुलर फॉर्म है, दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आज हमने बेसिकली ये पढ़ा। अभी 1-2 लेक्चर्स बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है, क्योंकि अचानक से अपन को बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बड़ा बोरिंग टाइप का है। लेक्चर जितने बड़े होंगे उतना आप बोर होते चले जाओगे इसलिए आप बोर ना हो। तो फिलहाल स्टार्टिंग के लेक्चर्स का जो लेंथ होगा बेटा वो लगभग ठीक ठाक रहेगा, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। ठीक है, चलिए तो आप इसको एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, सेट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, और टाइप्स ऑफ सेट में मानकर चलो कि 2 क्लास तो हमारा लग ही जाएगा, क्योंकि उसमें अपन क्या करेंगे, पार्टिकुलर एक एक सेट को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हुआ तो एक ही क्लास में कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें बेटा। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।